योगी को गाली देना सनातन को गाली देना है। योगी जी हमारे जो भगवा के प्रतीक है, योगी जी ने सनातन पे काम किया है, योगी जी ने राम मंदिर के लिए कितने प्रयास किए हैं। हम कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जो सनातन के साथ है, जो संतों के साथ है, जो राम के साथ है, जो कृष्ण के साथ है, जो शंकर के साथ है, उसके साथ संत है। आपने देखा होगा ये जो प्रयागराज की भूमि है ये तपोभूमि है और यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आकर के स्नान करते। मौनी अमावस का दिन था। उसी समय हमारे महाराज श्री ने भी अपना एक नया विवाद पैदा किया। आपने देखा होगा जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं उस समय पालकी का निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ सरकार आपको पालकी पे क्यों निकालेगी, कारण क्या है। हमारा तो माघ मेले में शाही स्नान तो होता नहीं है। इसमें संतों का स्नान तो जैसे आम जनता स्नान करते वैसे संत भी स्नान करते हैं। हमने खुद माघ मेला किए हैं। इस माघ मेले में मैं नहीं आया, हर माघ मेले में हम आते हैं। हम आम जनता की तरह स्नान करते हैं। देखिए कभी अगर भीड़ कम हो उस समय सरकार हमें प्रोटोकॉल देती है। जब भीड़ ज़्यादा होगी उस समय प्रोटोकॉल कहाँ से मिलेगा और आपको प्रोटोकॉल क्यों सरकार देगी, कारण क्या है, क्यों आपको प्रोटोकॉल देगी। अगर बाई चांस आपने देखा होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारा 2025 का महाकुंभ था। उस समय हमारा अखाड़ों का प्रोटोकॉल होता है, शाही स्नान अखाड़ों का होता है। हम जो 13 अखाड़े हैं 13 अखाड़ों का शाही स्नान होता है। वो शाही स्नान जब यहाँ भीड़ भड़का हुआ था मौनी अमावस पे, हमने घोषणा की थी जितने भी अखाड़े वाले थे हम अभी सुबह स्नान नहीं करेंगे। हमारे स्नान के कारण धक्का मुक्की हो सकती है, क्यों नहीं ऐसा किया जब हम दोपहर को स्नान करें। जब भीड़ कम होगी तब हमने स्नान किया। हमारे साथ तो हजारों की संख्या में साधु थे, लाखों की संख्या में संत थे। हमने कभी विरोध नहीं किया। हमने सरकार को सहयोग किया कि पहले जो हमारे जो ये गेस्ट लोग हैं जो बाहर से आए हैं पहले इनका स्नान हो जाए, उसके पश्चात संतों का स्नान होगा। इसलिए कहते हैं संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हम तो संत हैं, हम क्या करेंगे, नहीं हम जी रथ पे सवार होकर के जाएंगे और श्रद्धालु इतने आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, इतनी जनता है, तो हमें खुद भी देखना चाहिए, संयम बनाना चाहिए। राजनीति का अखाड़ा बना रखा था क्या? देखिए आप देख रहे पूरी राजनीति हो रही है। मैं जब से आया हूँ प्रयागराज में देख रहा हूँ रोज का यही समाचार है और कोई समाचार तो बचा ही नहीं है। और देखिए इससे क्या होता है, सनातन का विरोध हो रहा है। हमारे संतों में दो फाड़ हो रही है, हमारे संत बंटने जा रहे थे, इसीलिए मुझे आना पड़ा। और मैं पूरे संत समाज को कहना चाहता हूं हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, हमें सरकार से कोई विरोध नहीं है और हम सरकार के साथ है। सरकार ने जो कार्य किया है ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा काम हुआ था और ना आगे होगा। क्यों, आप देखिए इसी जो मेला क्षेत्र में आप देख रहे हैं इसी में पक्के रोड बने, जो परिक्रमा मार्ग है, पूरे मंदिरों का निर्माण हुआ। आप महाकाल लोक में जाएं, उज्जैन में जाएं, आप काशी विश्वनाथ में जाएं, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां सनातन पे काम हुआ है। अगर आप ओमकारेश्वर में जाएंगे वहां भी शंकराचार्य भगवान की प्रतिष्ठा बनाई गई है, एक विश्वविद्यालय बनाया गया है। पूरे भारत में सनातन का काम हो रहा है। ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सब ड्रामे हो रहे हैं। से सनातन को बदनाम किया जा मतलब किया जा क्या रहा है कि कर रहे हैं, ये पूरे सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। कैसे सनातन बदनाम हो जाए, सभी जो हिंदुत्व की आवाज है वो कैसे दब जाए। दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। बिल्कुल इनका पूरा प्रयास है कि हम जो भारतीय हम खंड खंड में बढ़ जाए। आप देखिए कि आपके साथ कोई कुछ वाद विवाद हो गया, आप सीधा पुलिस में जाते, FIR दिखाते। आप अगर पुलिस आपका FIR नहीं लिखती, आप कोर्ट में जाते। बगल में हमारे यहाँ हाई कोर्ट है। तो कहने का तात्पर्य है कि क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था क्या? आपने ऑप्शन क्या बनाया? आपने बच्चों को आगे रखा, बटकों को आगे रखा, बटकों की पिटाई हुई, बटकों को मारा। हमें उन लोगों को भी देखना है, वो जो लोग जिन्होंने बटकों को मारा है उस पर भी जांच होनी चाहिए। क्यों मारा, वो कौन लोग है? कहीं ऐसा नहीं कि वो मानसिकता में ऐसे ही लोग होंगे, वो इन्हीं के लोग होंगे, क्योंकि आजकल हर जगह इनके लोग हैं। इसीलिए हमें जांच करनी चाहिए। जांच के पश्चात उनको दंड मिले जिन्होंने भी बच्चों को मारा है। क्या एक तरीके से राजनीति के तहत की पूरा कार्यक्रम हुआ है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनको जो है मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, योगी जी को बदनाम करना है। कैसे इन्होंने हमेशा यही प्रयास किया है, कैसे योगी को बदनाम किया जाए। क्या ये मतलब एक तरीके से 2027 की तैयारी, संसद इलेक्शन लड़ना या कांग्रेस पार्टी का आना,
बिल्कुल, देखिए क्या होता है आजकल हमारे संतों में भी बहुत एक ट्रेंड सा बन गया है। योगी जी को देख के हो सकता है ये भी सोचते होंगे हम भी सीएम बन जाएंगे, अगली पार्टी के द्वारा सीएम बन जाएंगे। भाई आप सीएम बनो, कुछ भी बनो, हमें उनसे लेना नहीं है, लेकिन आप जो सनातन को गाली देंगे, देखिए योगी को गाली देना सनातन को गाली देना है। योगी जी हमारे जो है भगवा के प्रतीक है। योगी जी ने सनातन पे काम किया है। योगी जी ने राम मंदिर के लिए कितने प्रयास किए। मैंने देखा है कि हफ्ते में 3 दिन योगी जी अयोध्या में ही होते थे, और आप उसी को गाली दे रहे हैं। जो सनातन पे काम कर रहा है उसी को आप गाली दे रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। आपको प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, गृह मंत्री जी हमारे, योगी जी हमारे हैं, आप तीनों के कारण सनातन जीवित है, आप सनातन का विरोध कर रहे हैं। तो 18% मुख्यमंत्री जी के साथ है, सनातन के बिल्कुल बिल्कुल सनातन के साथ है। देखिए हम कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जो सनातन के साथ है, जो संतों के साथ है, जो राम के साथ है, जो कृष्ण के साथ है, जो शंकर के साथ है, उसके साथ संत है। प्रयागराज आ गए हैं और पूरा विवाद जो चल रहा है संगम स्नान से लेकर नोटिस तक, क्या आपको जानकारी हुई है और आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए आपने देखा होगा मौनी अमावस के दिन से लेकर आज तक पूरा पॉलिटिकल एजेंडा बना हुआ है। हम किसी पार्टी को फायदा कैसे पहुंचाएं ये प्रयास किया जा रहा है, और हम जितने भी सनातनी हैं सबको हम खंड खंड में कैसे बांटे ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मैंने सभी सनातनियों से आह्वान किया है, हम सब एक है। लोग हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, वो अपना फायदा ढूंढ रही है, क्योंकि उनको अब पता लग गया है जब से सनातनी एक हो गए हैं तब से सनातनियों ने राम मंदिर का भी निर्माण किया। आपने काशी में देखा होगा, उज्जैन में देखा होगा, पूरे भारत में जहां भी आप जाएंगे वहां सनातन की जय जयकार हो रही है। ये लोग परेशान हो रही है, और जो इनके आका सनातन में है ये उनसे समर्थन लेना चाहते हैं, और हमारे सनातन में उनके आका ऐसे है वो हमसे बात नहीं करेंगे, वो उसी पार्टी से बात करेंगे जो सनातन के विरोधी है। हमें ऐसे लोगों से बचना होगा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।